हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्वामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। फिंगर्स के बीच में कुछ इस तरह के गैप्स आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे होंगे। फिंगर्स के बीच में गैप्स का होना दर्शाता है कि ऐसा नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। अगर इनकी शनि फिंगर को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखा जाए तो सूर्य फिंगर इनकी हथेली में काफ़ी अच्छी लेंथ में है। इवन इनकी बृहस्पति फिंगर से भी ज़्यादा लंबी सूर्य फिंगर शनि फिंगर के टॉप फैलेंज के हाफ को भी क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना नेटिव को रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी के रूप में दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क लेने वाले होते हैं। लाइफ में कई बार जल्दबाजी में डिसीजन लेने की इनकी रुचि रहती है। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। जैसे अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी अपने धन को लगाने की रुचि इनके भीतर रह सकती है। ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना यह भी इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव का अच्छा सोशल सर्कल रहेगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं और काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके भीतर रहती हैं। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है लेंथ में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना नेटिव के काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाती हैं। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। नेटिव का बिजनेस एक्यूमेंट काफ़ी स्ट्रांग रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी रेखाएं मौजूद हैं और यह फिंगर अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से ऐसे नेटिव अगर जॉब में चले जाएं तो वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। अगर बिजनेस करें तो उसमें भी अच्छी तरक्की की संभावनाएं बनती हैं। मरकरी फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस एक्यूमेन और कैलकुलेशंस करने की जो काबिलियत है, इन सभी चीज़ों को काफ़ी एनहेंस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी बृहस्पति फिंगर को। यह इन्हीं की हथेली की दूसरी तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं बृहस्पति फिंगर बिल्कुल अच्छी और सीधी नज़र आ रही है, और लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट साइज फिंगर इसको आप देख पाएंगे, क्योंकि अगर सूर्य फिंगर के साथ कंपेयर करते हैं तो सूर्य फिंगर इनकी काफ़ी अच्छी लेंथ में है, जिसमें आप देखोगे सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबाई में है और बृहस्पति फिंगर थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है। बृहस्पति फिंगर का शॉर्ट होना नेटिव को फैमिली के सुखों से वंचित करता है। ऐसे व्यक्ति कई बार घर से दूर रह सकते हैं। कई बार फैमिली की तरफ से जो सुख है इन्हें कम मिलते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति अपनी स्टडीज़ के सिलसिले में या अपनी जॉब के सिलसिले में अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रह सकते हैं। इस चीज़ की संभावनाएं रहेंगी। ओवरऑल अगर देखा जाए इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर आपको खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। जैसी रेखाएं आप यहाँ पर देख पाएंगे, इस तरह की खड़ी रेखाएं लगभग सभी फिंगर्स पर हैं। यह व्यक्ति को मिलनसार स्वभाव का बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे से पेश आने वाले होते हैं। दूसरों के साथ बहुत ही तहजीब से बात करने वाली नेचर इनकी रहती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देखेंगे इनका कोई भी माउंट लो सेट नहीं है, सभी माउंट्स को बहुत अच्छी स्पेस मिलती हुई, और इवन इनका मरकरी माउंट भी आपको यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट नजर आएगा, उभरा हुआ मरकरी माउंट। यहाँ पर बुध की रेखाएं भी मौजूद हैं, लेकिन यह रेखाएं थोड़ी सी ओवरलैप्ड और ब्रोकन है, जिसकी वजह से नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर इनके सूर्य पर्वत को देखा जाए तो यह एरिया हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। एक ऐसी रेखा जैसे आप यहाँ से देख रहे हो, अगर कोई ऐसी रेखा सीधी शनि पर्वत तक पहुंची तो इसको भाग्य रेखा या शनि रेखा कहते हैं। इसी तरह से किसी व्यक्ति के हाथ में नीचे से कोई रेखा शुरू होकर यहाँ पर पहुंच जाए, उसको सूर्य रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर सूर्य रेखा बहुत ही शॉर्ट है, आपको यहाँ पर सूर्य रेखा नजर आएगी, कुछ हल्की बारीक सी ब्रांच आपको इस एरिया में भी नजर आएगी, लेकिन एक लंबी सूर्य रेखा जो सीधी रेखा के रूप में कुछ इस तरह से होनी चाहिए सीधी यहाँ तक, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। सूर्य रेखा का अभाव होना, सूर्य पर्वत का इस तरह से दबना नेटिव के यश को कम करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई इनाम, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। यश की कमी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में महसूस होती है। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को, आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो शनि का एरिया है सूर्य बाउंड की भांति हल्का सा फ्लैट है, बहुत ज्यादा उभरा हुआ शनि पर्वत इस एरिया में नजर नहीं आ रहा। शनि रेखा की बात करें तो बहुत अच्छे से शुरू होती हुई लेकिन आगे चलकर थोड़ी ओवरलैपिंग को भी दर्शाती हुई इनके हाथ में शनि रेखा कुछ इस तरह से यहाँ से चल रही है। उसके बाद यह रेखा आगे इस तरह से कंटिन्यू हो रही है जो हमें ऊपर शनि पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ कुछ और रेखाएं भी इसको सहयोग करती हुई नजर आ रही हैं। भले ही यहाँ पर शनि रेखा कंप्लीट होकर शनि पर्वत तक दिख रही है, लेकिन बीच बीच में इस रेखा का कटना, जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे, इस तरह से यहाँ पर एक हल्का ओवरलैप हो जाना, हल्का सा ब्रेक आ जाना, फिर यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का। अगर इस तरह के ब्रेक्स हथेली में बन रहे हों शनि रेखा पर, तो यह नेटिव को जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव दिखाते हैं, काफी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना इनको अपने जीवन में करना पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर पोस्ट 45 लगभग 45 एज की बात, 45 वर्ष की एज के बाद इनकी लाइफ में अच्छी तरक्की के संकेत इनकी भाग्य रेखा जो यहाँ पर साथ साथ चलने वाली रेखा, यह रेखा इंडिकेट कर रही है। अगर हम बात करें इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की, तो यह जो एरिया है आपको उठा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और इस पर्वत के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाओं का होना नेटिव को और भी ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे अंगूठे के ऊपर इनके इस एरिया के ऊपर आपको इस तरह का एक यव का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह जिन लोगों की हथेली पर बनता है, ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है, यानी कि आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास इन्हें बाखूबी होता है। काफी अच्छी पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता, और इस तरह का चिन्ह होने से ऐसे व्यक्ति कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी खास मित्र या रिलेटिव के साथ होना वाला, उसको पहले से ही भांप लेते हैं। इस तरह का स्वभाव, इस तरह की खूबियां व्यक्ति के भीतर आ जाती हैं इस बुद्धाजाई के चिन्ह की वजह से। हार्ट लाइन की बात की जाए, अब देखेंगे यहाँ पर इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक वी टाइप का सिंबल बनाती हुई, इस तरह का चिन्ह जिसको विष्णु चिन्ह भी कहा जाता है। जिन लोगों की हथेली पर इस तरह का वी सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, बहुत अच्छी तरक्की जीवन में कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे, तब लाइफ में बड़ी दिक्कतों का सामना भी ऐसे नेटिव को करना पड़ सकता है। ओवरऑल आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन में कोई मेजर इशू नहीं है। यहाँ पर आकर हल्के से आइलैंड बनते हुए जो लगभग 50 प्लस की एज में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम का होना स्वाभाविक रहता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी माइंड लाइन काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, बिल्कुल हथेली के दूसरे शोर तक पहुंचती हुई, और साथ ही साथ एक ब्रांच इसमें से निकलकर इस तरह से नीचे की तरफ चलती हुई। इस तरह की डबल माइंड लाइन का होना नेटिव को काफी अच्छी बौद्धिक क्षमता देता है
और यह माइंड की लाइन नीचे की तरफ चलने वाली व्यक्ति को काफ़ी अच्छी इमेजिनेशन करने की पावर देती है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव की कल्पनाशीलता काफ़ी स्ट्रांग रहती है। ऐसे व्यक्ति अगर चाहें तो अच्छे राइटर बन सकते हैं, अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। और इस तरह का चिन्ह होने की वजह से नेटिव के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी ज़रूर रहती है। यह रेखा काफ़ी लंबी है, जो इनकी मेन लाइन है, यह बहुत लंबाई में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से मेमोरी बहुत शार्प रहेगी। लेकिन इस तरह की लंबी माइंड लाइन होने से कई बार स्ट्रेस होने की संभावनाएं भी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति पुरानी बातों को नहीं भूल पाते, जिस वजह से कई बार इन्हें तनाव का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन बहुत ही अच्छी लंबाई में है। लगभग यहाँ से शुरू होती हुई लाइफ लाइन यहाँ तक पहुँचती हुई, जो इंडिकेट करती है 80 के आसपास की एज को। और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह की रेखा से एक फिश की आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह बनना काफ़ी अच्छा माना जाता है। जिन लोगों के हाथ में इस तरह का फिश का सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ जीवन में होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की, पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने की संभावनाएं, और जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं या विदेश यात्राएं करने का मौका भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। इस तरह का चिन्ह बनना काफ़ी लकी माना जाता है। अगर हम देखें इनकी लाइफ लाइन के साथ साथ चलने वाली मंगल रेखा को, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखा नजर आएगी, जो काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रही है। ऐसी रेखा होने से नेटिव अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है। लंबी मंगल की रेखा मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक भी होता है, थोड़ी सी अग्रेसिव नेचर भी रह सकती है, लेकिन ओवरऑल यह अच्छा चिन्ह है, जिसकी वजह से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहता है। शुक्र पर्वत को अगर देखा जाए तो यह जो एरिया है शुक्र का, यानी वीनस का एरिया कहलाता है। यह उठा हुआ एरिया व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को मैरिड लाइफ में और फैमिली लाइफ में दिक्कतों का सामना, चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत को देखते हैं तो आप देखेंगे इस माउंट से ऊपर की तरफ उठने वाली रेखाएं ऐसी रेखाएं जिनकी वजह से लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में काफ़ी रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इस तरह की एक आड़ी रेखा इस तरह से बनती हुई, जिसको हम विया लाइन भी कहते हैं। ऐसी लाइन होने से नेटिव को किसी तरह की एलर्जी या एडिक्शन होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। वैसे भी इस एरिया के ऊपर ज़्यादा रेखाएं मौजूद हों, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारी रेखाएं, इसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।